अगर कोई आपसे यह कहे कि नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर जानबूझ करके हमला किया है, या हमला करवाने के पीछे उनकी कुर्सी है, वो अपने आप को वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमला किया है, तो चौंकिएगा मत। क्योंकि इस बात को, जो आपके मन में चल रही होगी यह बात, कि क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने गाजा के ऊपर हमला इसलिए कर दिया क्योंकि इजराइल के लोगों का सारा ध्यान भटक जाए और इजराइल के लोग ये सोचे कि देखो नेतन्याहू जो है वो बढ़िया आदमी है, उसने गाजा के ऊपर हमला करके गाजा को कितना निस्ते नाबूद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। तो इस बात को इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है और बताया है कि 80% लोग इजराइल के वो नेतन्याहू को बाहर करना चाहते हैं। रात इंदौरी साहब का वो शेर आपको याद है ना, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो वो उसी तरह की कहानी जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। पहली खबर, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, ईरान ने भी सीधे तौर पर धमकी दे दी है और ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल गाजा में घुसता है, या यूं कहें कि गजा के अंदर घुसता है, गजा पट्टी पर घुसता है, तो फिर ईरान के भी मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा और हम भी हमला करेंगे। यह ईरान की तरफ से कहा गया है। और तीसरी बड़ी खबर जिसको लेकर के आज दुनिया भर की नजरें आज इजराइल के अंदर टिकी हुई थी, तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे इजराइल के अंदर और लोग इंतजार कर रहे थे कि जो बाइडेन क्या कुछ कहते हैं, लेकिन जो बाइडेन ने वही जवाब दिया जो लोगों के जहन में था। जो बाइडेन ने कहा कि जो रॉकेट से हमला होने की जो बात कही जा रही है गाजा के अस्पताल के ऊपर, वो रॉकेट किसी दूसरी पार्टी ने चलाया है। अब क्या कहना चाह रहे हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन के ये कहने के पीछे संदेश क्या है, अमेरिका क्या चाह रहा है आखिरकार, उसको जरा विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले यहां से शुरुआत करते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनका नाम है एहुद ओलमर्ट, और इन्होंने कहा है इजराइल के 80% लोग नेतन्याहू को बाहर करना चाहते हैं। बड़ी खबर है ये। जिस तरह से हम कई बार अपनी देश की राजनीति को देखते हैं और देश की राजनीति में जब देखते हैं तो पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप जब लगते हैं तो वो यही कहा जाता है कि फलां जगह पर जो है वो हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चुनाव में फलां व्यक्ति को जीत हासिल करनी है, फलां व्यक्ति को लोगों का ध्यान भटकाना है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमारे यहां पर भी चलते हैं। कुछ इसी तरह का बड़ा गंभीर आरोप जो है वो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने लगाया है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गाजा में हमास के बढ़ते वर्चस्व के पीछे नेतन्याहू है। बहुत गंभीर आरोप है ये। हमास को लेकर के और हमास के हमले को लेकर के पूरी दुनिया में जो एक अलग तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश नेतन्याहू की तरफ से की गई, और नेतन्याहू ने बताया कि देखिए हमास ने हमारे ऊपर हमला किया है और अब हम सब कुछ निस्तेनाबूद करेंगे। और ये देखिए, ये हर किसी के बात जो है वो गले उतर भी नहीं रही थी कि आखिरकार अचानक से हमास जो है वो इतनी बड़ी तैयारी कैसे करके आ रहा है। हमास जो है वो घुस गया है और इजराइल की सारी तकनीकी धरी की धरी रह गई। इजराइल का जो आयरन डोम जिसको कहते हैं, और वो आयरन डोम जिसके बारे में कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी खतरनाक, इतनी शानदार जो है वो टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कैसे फिर इजराइल के अंदर हमास के लोग घुस गए। तो ये सारे सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे थे, लेकिन अब इन सवालों को लेकर के जो बड़ी गंभीर बात कही है वो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कही है, और वो कह रहे हैं कि हमास का जो वर्चस्व बढ़ा है, हमास का जो उभार हुआ है, और हमास ने इतनी जो है वो हिम्मत दिखाई है कि हमास आकर के इजराइल पर
अटैक कर रहा है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है। बहुत बड़ी खबर है ये। अगर ऐसा है तो क्या वाकई नेतन्याहू जो है वो मिला हुआ है? नेतन्याहू क्या वो मिले हुए हैं इस हमास के साथ में, जिनको आतंकी कह करके जो है वो अब पूरी लड़ाई को छेड़ दिया गया है कि हमास ने हमारे ऊपर आतंकी हमला किया। इस तरह के जो बड़े गंभीर आरोप जो है वो अब नेतन्याहू के ऊपर लग गए हैं। और नेतन्याहू कैसे इन आरोपों से अपना पिंड छुटाते हैं, बड़ा सवाल ये रहेगा। लेकिन ये बात तो जरूर निकल करके आ रही है कि इजराइल के लोग वो नेतन्याहू के फैसलों से खुश नहीं है। इसके 2-3 मैं आपको उदाहरण बताता हूं। इजराइल के एक प्रोफेसर ने अखबार के अंदर एक लेख लिखा और कहा कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सही नहीं है। एक और पिता का एक लेख छपता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि उनकी बच्ची भी हमास के कब्जे में है, उनको बंधक बना करके रखा गया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कट्टरता बरपा करके हमास के ऊपर, गजा के जो आम लोग हैं उनके ऊपर कट्टरता बरपा कर और उसके बाद में उनकी बेटी को छुड़ाया जाए। इसके बाद में वहां पर इजराइल में कई ऐसी शख्सियत, बड़ी महिलाएं भी सामने आई हैं जो ये कह रही हैं कि हम अपने नाम पर, यहूदियों के नाम पर नेतन्याहू को वो सब कुछ नहीं करने देंगे जो आज मौजूदा समय के अंदर वो कर रहे हैं। और यहूदियों के नाम पर जो बातें कह रहे हैं उसके साथ में हम लोग नहीं खड़े हुए हैं। और इसको लेकर के ना केवल इजराइल के अंदर बल्कि यहूदी लोग वो अमेरिका तक में भी वो सड़कों पर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जो कर रहा है, यहूदियों के नाम पर नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है उससे हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यह बात किसने कही है? यह बात इजराइल के ही लोगों ने कही है, जो इजराइल में है उन्होंने कही है, जो इजराइल से बाहर दूसरे मुल्कों में है उन्होंने इस बात को कहा है। और जरा सोचे इस बात को, एक देश जो कि युद्ध में है, एक देश जिसके ऊपर अटैक हुआ है, किसके द्वारा? दूसरे देश की एक संगठन जिसको लेकर के हमास कहा जा रहा है, उसके द्वारा हमला हुआ है। लेकिन उसी देश के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश के नेता की तरफ से जो कुछ जवाबी कार्रवाई वहां पर की जा रही है और उस जवाबी कार्रवाई के अंदर जो आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उसका साथ, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। सोचिए, अगर अपने देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का वक्तव्य अपना सामने रख दे, अगर अपनी इस प्रकार की कोई बातें अगर सामने रख दे, क्या हाल करेगी उसका गोदी मीडिया? जरा सोचिए। हमारे यहां पर सुप्रीम लीडर के खिलाफ, सुप्रीम लीडर कौन आप जानते होंगे? सुप्रीम लीडर की लाइन में लाइन जो है लगा करके चले तो ठीक है, और लाइन से बाहर अगर कोई चला जाए तो गोदी मीडिया फिर उसको क्या कुछ गैंग का हिस्सा, क्या कहां से क्या क्या नाम जो है उसको दे देती है। अगर यहां पर जेएनयू के अंदर कुछ छात्र जो है सुप्रीम लीडर की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो जेएनयू के छात्रों को क्या कहा जाता है? विपक्ष की पार्टी के नेता अगर साथ नहीं, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो ये खैर लंबी बात हो जाएगी। तो ये पहली खबर, और ये पहली खबर नेतन्याहू के जो कार्रवाई है उसके परखच्चे उड़ा देती है, पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर को लेकर के। दूसरी खबर, और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयातुल्ला अली, और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा, इजराइल के गाजा में घुसने से पहले हमला करने जा रहा है ईरान। अब सवाल यह हो गया है कि जिस तरह से ईरान के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है, ईरान के शीर्ष लीडर अयातुल्ला अली के द्वारा कहा गया है कि मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान भी अब इजराइल के ऊपर धावा बोल सकता है, ईरान के लड़ाके भी अब इजराइल के ऊपर धावा बोल सकते हैं। इस खबर को जो है वो बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो व्हाइट हाउस के बाहर सड़कों पर उतराए हैं।
जिस तरह से आधी रात को हमला हुआ है उसके बाद सड़कों पर उतर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अपने जवाब में, सुनिए जरा। ये फिलिस्तीन के लोगों के द्वारा व्हाइट हाउस के बाहर एक शांतिपूर्वक ढंग से वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। बड़ी संख्या में लोग हैं और ये कल रात की तस्वीर है जब जो बाइडन नहीं निकले थे इजराइल के लिए। अब जो बाइडन इजराइल के अंदर है और जो बाइडन की तरफ से एक बयान आया है। जो बाइडन ने क्या कहा है वो आपको बताता हूं। रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया है। हालांकि जो बात मैंने सुबह कही थी रूबिका लियाकत के लिए वो सटीक साबित हुई। रूबिका लियाकत ने करीब करीब जो है 25-26 घंटे तक ट्वीट कोई नहीं किया। रात को जो है वो गाजा के अस्पताल में अटैक की खबर सामने आई, लेकिन रूबिका ने कोई ट्वीट नहीं किया। रूबिका ने ट्वीट किया तब जब जो बाइडन अमेरिका से इजराइल में पहुंच गए। रूबिका लिखती है कि बाइडन को यकीन है अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया। यह रूबिका लियाकत ने लिखा। हालांकि एक ट्वीट अगर एक लाइन लिख देती कि वहां पर जो 500 बच्चे 500 लोग जो मारे गए हैं या उससे ज्यादा की तादाद में लोग मारे गए हैं, बताया जा रहा है हजारों की तादाद भी हो सकती है, तो उनके लिए अगर संवेदना के 2 शब्द लिख देती तो कुछ जो है वो इंसानियत के नाम पर कोई बट्टा तो नहीं लगता। लेकिन खैर अपनी अपनी सोच है। अब देखिए यहां पर जो है वो जो बाइडन पहुंचे और जो बाइडन ने वहां पर नेतन्याहू के साथ में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमला किया गया है वो किसी दूसरी टीम ने किया है। इस बात का मुझे यकीन है। लेकिन नेतन्याहू से जब ये बात कह रहे थे जो बाइडन, तो आंखें जरा झुकी सी थी। क्या इसका मतलब यह है कि उस कॉन्फिडेंस के साथ में, और जो बाइडन को भी पता है कि अंदर क्या है, लेकिन साथ खड़े रहने की क्या मजबूरी है? कोई बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आप देखिए जरा खुद से, बॉडी लैंग्वेज को समझिए। कहा यही है कि गजा के अंदर जो हमला हुआ है उससे मैं दुखी हूं, व्यथित हूं, और वहां पर जो हमला हुआ है वो मुझे नहीं लगता है कि इजराइल ने करवाया है, उसमें किसी अन्य टीम का हाथ है। ये जो है वो बाइडन की तरफ से कहा गया। सुनिए जरा, बॉडी लैंग्वेज पर खास ख्याल रखिए। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there who are not sure. So we got to overcome a lot of things. तो यहां पर जो बाइडन जो बात कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है और उसके बाद में उस पर हाँ में सिर हिला करके नेतन्याहू ने उसको जो स्वीकार किया है, वो बात कितने लोगों को गले उतरेगी, दुनिया में कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहीं पर इस बात को कहने के साथ साथ जो बाइडन ये आगे ये भी कहते हैं कि उनकी जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जो टीम है वो जांच करेगी कि गाजा के ऊपर जो हमला हुआ है वो किसने किया है। अब बहुत सारे लोग एक नया नैरेटिव लेकर के आ गए हैं कि गाजा में जो हमला हुआ है, गाजा में जिस अस्पताल पर हमला हुआ है, वो उन्हीं के द्वारा एक उड़ाए जा रहे रॉकेट उसका मिसफायर हो गया और वो मिसफायर होकर के उनके ही रॉकेट से उन्हीं के ऊपर जो है वो हमला हो गया। एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल ये सारी खबरें जो हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं
कि किस तरह से जो है वो राजनीति अब धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रही है। और ये धीरे धीरे करके जब अब राजनीति आगे बढ़ रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को पहला हमास की तरफ से अटैक हुआ था और उसके बाद में, हालांकि खैर ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि हमास ने ही पहला, क्योंकि उससे पहले से आप चले जाएंगे तो इजराइल जो है वो करीब करीब 4-5 बड़े युद्ध एक तरह से जो है वो उनके ऊपर थोप चुका है, फिलिस्तीन के ऊपर। तो लेकिन अभी के जो संदर्भ की अगर बात करें तो हमास का पहला अटैक कहा जा सकता है और उसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उसके बाद में जो चीजें हो रही है, जिस तरह से हो रही है, और अमेरिका उसमें जिस तरह से एंट्री ले रहा है और नेतन्याहू के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, तो ये सब कुछ जो है वो साफ साफ तस्वीर अभी दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको ढकने की कोशिश हो रही है। सवाल यही है कि नेतन्याहू इन सब चीजों के ऊपर पर्दा डाल पाएंगे क्या? जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, क्या वो और मुखर हो जाएगा? क्योंकि आखिरकार वहां के लोग, इजराइल के लोग भी परेशान हैं। हमास वहां से लगातार अभी भी रॉकेट दाग रहा है, इधर से जो इजराइल का जो आयरन डोम है लगातार उनको काउंटर कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये रस्साकसी जो चल रही है ये कहां पर जाकर के रुकेगी? क्योंकि इस रस्साकसी की भेंट अगर कोई चढ़ रहा है तो वो मासूम लोग हैं, वो निहत्थे लोग हैं, चाहे वो इजराइल के हों और चाहे वो फिलिस्तीन के हों। ये बात अलग है कि उसमें ज़्यादातर जो संख्या है वो फिलिस्तीन की है। आज कहा गया नेतन्याहू की तरफ से कि 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ तो उसमें 1400 लोग एक दिन के अंदर मारे गए। हमास ने जब हमारे ऊपर अटैक किया तो उसमें एक दिन में 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। लेकिन क्या अब दुनिया ये नहीं जानती है कि उसकी कई गुना ज्यादा, 1400 लोगों के कई गुना ज्यादा लोग वो इजराइल की जवाबी कार्रवाई में मारे जा चुके हैं? तो आप कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए वहां पर इजराइल में ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे उन्होंने 1400 मारे तो हम उनके 14,000 मार सकते हैं? क्या यही इजराइल और फिलिस्तीन का मौजूदा समय का जो युद्ध चल रहा है उसका अंत होगा, या इसका अंत अभी कुछ और लिखा जाना बाकी है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।